बच्चों, आज हम रुचिरा भाग 2 का पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। स्त्री शिक्षा अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा शोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे जी ने पुरानी धारणाओं को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थ सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत सहन किया। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। बाद में रमा ने भी अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्नम संजातः। समय बीतने पर रमा के पिताजी की आर्थिक दशा खराब हो गई। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगताः। उसके माता पिता और उनकी सबसे बड़ी बहन अकाल के कष्ट से मारे गए। तदंतरम रमा स्वद्वेष भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा अपने सबसे बड़े भाई के साथ सारे भारत में घूमी। ब्रह्म क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत की विद्वता के प्रभाव से उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके पश्चात स्त्रियों की वेद शिक्षा आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर अदालत में विवाह किया। सार्धेक वर्षात् 1.5 वर्ष अनंतरम तस्या पतिः दिवंगतः। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति परलोक सिधार गए। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया से जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। इसके बाद वह बेटी मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौटी। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। महिलाओं के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने इन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गईं। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारै प्रभावितः जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई।
इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम् अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम् स्थापयत्। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय औरतें रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टङ्कण, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ औरतें छपाई, टाइपिंग और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरितं जाता। बाद में इस सदन को पुणे नगर के समीप स्थानांतरित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थीं। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट ऑफ हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं।